Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with a scholarship just for you guys जिन्होंने अपना 12th recently पास किया है and minimum of 60% स्कोर किए हैं and ग्रेजुएट कोई भी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप बिकॉज इसमें कोई फैमिली इनकम क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई कैटेगरी लाइक ओपन, ओबीसी, एससी, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. ओपन फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. साथ ही देर इज नो टेस्ट टू बी गिवन फॉर दिस, कोई रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं भरनी. सो ये स्कॉलरशिप फॉर द अंडर ग्रेजुएट परसुइंग स्टूडेंट्स या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. आई जस्ट शोकेस यू द डिटेल. हियर यू गो. दैट इज बाय कैडेंस. ओके, जो कि अंडर प्रिविलेज, फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स है उनको हेल्प करने के लिए इन्होंने निकाली एक स्कॉलरशिप. एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले बता दो. यू हैव सफिशिएंट टाइम, 30th of May तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. जो डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा जैसे ग्रेजुएशन कोर्सेज अगर आप कर रहे हो, आप बिल्कुल ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो पहले मैं दिखा दूं क्या है. दिस इज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर रिसाइडिंग इन 4 cities, दैट इज दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद. इंडियंस होना जरूरी है. आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, आफ्टर पासिंग योर 12th स्टैंडर्ड विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 60% आप एलिजिबल हो. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज वाले भी एलिजिबल हैं. हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, बी इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोग्राम. मतलब कि आप अगर अभी फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, एंड देन आपकी प्लानिंग है और भी आगे पढ़ाई करने के, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के, यू कैन अप्लाई. मस्ट रिसाइड इन दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद. 4 सिटी में आपका रेसिडेंस होना चाहिए. एंड द वन फ्रॉम द लोअर फैमिली इनकम. ओके, मतलब फैमिली इनकम का इन्होंने कोई क्राइटेरिया एज एन अमाउंट नहीं दिया, तो एवरीबडी कैन अप्लाई. स्टूडेंट्स परस्यूइंग STEM रिलेटेड कोर्सेज एंड फीमेल स्टूडेंट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस. गर्ल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगा, ये नहीं है उन्हीं को मिलेगा, बट हाँ प्रेफरेंस वुड बी गिवन. स्पेशली एबल्ड एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो अप्लाई. एब्सोल्युटली दे कैन अप्लाई. फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द की एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आपकी जो पढ़ाई का खर्चा है, मान लीजिए आपकी ट्यूशन फीस, अगर आपको बुक्स खरीदनी है, स्टेशनरी खरीदनी है, तो सभी डिटेल्स अगर आप उसमें डालते हो तो आपके पैसे उसके अकॉर्डिंग द स्कॉलरशिप अमाउंट वुड बी सेक्शनड. ओके, सो ये चीजें है. डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंसेस हु अग्रीड टू गिव रिकमेंडेशन, मतलब कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स का रेफरेंस दे सकते हो, स्कूल के टीचर्स का रेफरेंस दे सकते हो, जो कि अगर इनके कॉल जाए, मीन्स एज अ रेफरेंसेस यू आर पुटिंग अप द नेम, मतलब वो लोग कॉल करेंगे, उन्हें पूछेंगे क्या ये बंदा रिलायबल है, पढ़ाई में अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है या नहीं, एंड देन दे विल डिसाइड टू गिव यू स्कॉलरशिप और नॉट, डिपेंडिंग ऑन द रिप्लाई, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं वो लोग. ठीक है, तो रेफरेंसेस बहुत सोच समझ के डालना. अपने पेरेंट्स के आप नहीं लगा सकते रेफरेंसेस. कोई जो आपकी स्टडी लेवल को जानता हो उन्हीं के रेफरेंस आप लगा सकते हो. ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए होगा. तो ये चीजें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट. एंड आई विल जस्ट शो यू द फॉर्म. जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो, ये पर्टिकुलर फॉर्म ओपन होगा बाय कैडेंस जॉइनिंग हैंड्स, एंड दिस इज द फॉर्म. ओके, जहाँ पे आपको डालना रहेगा अपनी खुद की बेसिक डिटेल लाइक नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट. जैसे ये 4 सिटी के लिए ही वैलिड है ये स्कॉलरशिप, इनके रेसिडेंट होना आप जरूरी हो, इसलिए इस पे टिक करना रहेगा आपको. कास्ट, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी डिटेल्स लाइक ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सही से डालना, बिकॉज सोच समझ के डालना, क्योंकि उसी पे आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा वंस द स्कॉलरशिप डिसीजन इज मेड. ठीक है, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, उनका नाम, रिलेशनशिप विथ कैंडिडेट इफ गार्डियन इज फिलिंग द फॉर्म. मतलब मान लीजिए आप किसी और के साथ रह रहे हो, अपने मामा जी के साथ, काका जी के साथ, व्हाटएवर, तो अगर वो आपका फॉर्म भर रहे हैं तो आपका उनका रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, दिस इज नॉट कंपलसरी. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो ये भरना जरूरी नहीं है. टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड, जॉइंट या तो अदर्स. न्यूक्लियर मतलब सिर्फ मम्मी पापा और आप. जॉइंट फैमिली मतलब आपके साथ अपने दादा दादी भी रह रहे हैं. ओके, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब और भी जनरेशन साथ में रह रही है, या तो फिर कोई अलग ही केस है, तो अदर्स. ओके, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितना है, फैमिली इनकम कितनी है मंथली, वो आपको यहाँ पे बननी है. इससे उनको आइडिया लगेगा हाउ मच यू आर इनटू नीड ऑफ फाइनेंस. ओके,
सो होम अकोमोडेशन रेंट पे है आपका घर, परमानेंट खुद का है, ओन अकोमोडेशन या नहीं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर। फैसिलिटीज अवेलेबल एट होम, प्लीज स्पेसिफाई, मतलब कि आपके घर पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इन केस वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, जो भी फैसिलिटी आप घर पे यूज़ करते हो वो सारी सब चीज़ें मेंशन करनी है, एसी वगैरह, जिससे उनको आइडिया लगेगा हाउ इज योर लिविंग स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंगली दे सैंक्शन यू द अमाउंट। ओके, एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फैमिली अगर आप कहना चाहते हो, कुछ एड ऑन करना चाहते हो जिससे आपका एक स्पेशल केस कंसिडर किया जाए, बिल्कुल ही आप इसमें लिख सकते हो। स्ट्रीम कौन सी है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, कोई भी ग्रेजुएशन में आप हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको यहीं पे मेंशन करना रहेगा। नेम ऑफ स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी मतलब 10th 12th कहाँ से किया है, करंट ईयर ऑफ स्टडी, कोर्स नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब हाल ही की कॉलेज कौन सी है, कोर्स कौन सा है, वो चीज। मार्क्स एंड परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन 10th 11th एंड 12th तीनों का लिखना है। मार्क्स एंड परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन, सेमेस्टर वाइज आप लिख सकते हो। हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उसकी डिटेल लिखनी है, इससे उनको पता चलेगा। स्टडी डिटेल्स इसलिए मांग रहे हैं, पता चले कि हाँ बंदा पढ़ाई में अच्छा है। ओके, व्हाई डिड यू चूज द स्पेसिफिक कोर्स, रीजन मेंशन करना है। ओके, दिस आर अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब आप पढ़ाई में कैसे हो वो जान रहे हो लोग। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, तो आप यूट्यूब तो है नहीं, अदर्स लिख सकते हो, ठीक है। यामी मैम अगर स्पेस दी होती तो आप लिख देते, पर नहीं है, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई हु कैन बी द रेफरेंस फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब आपके टीचर्स आप एज ए रेफरेंस दे सकते हो। इन्होंने देखो ऑप्शन दिए, नेबर, प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि आपकी अच्छी तरह उनको पहचान है और आपके बारे में वो लोग कह सकते हैं कुछ। ओके, डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस, डिटेल्स ऑफ सेकंड रेफरेंस, डिटेल्स ऑफ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब इमरजेंसी में आप किसको कॉन्टैक्ट करते हो, ओके, तो उसका भी आपको डिटेल लिखना है ताकि उनसे भी वो लोग पूछ पाए। एंड देन फाइनली अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज टू बी अटैच्ड, ठीक है। एंड साथ ही आई डिक्लेयर कि इन्फॉर्मेशन मैंने जो दी है वो बिल्कुल ही सही है एंड मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एंड यस सबमिट, दिस इज द फॉर्म। ओके, वेरी सिंपल फॉर्म, यू जस्ट नीड टू फिल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स जो आपने फॉर्म में भरी है आपको स्कॉलरशिप अमाउंट डिसाइड करके वो लोग सैंक्शन करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू द वन हु आर अप्लाइंग। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग, अंडर एनी केस यू आर नॉट अमंग दोस 4 cities, you can suggest it to your friends who are residing in that 4 cities, उनको भी हेल्प लग जाएगी, ठीक है। Keep sharing such videos to help every student in your contact. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.